तो हेलो दोस्तों, आप आ चुके हैं आयुर्वेद की पाठशाला के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे जो आप देख रहे हैं तो इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद गौतम। आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से वायरल डिसऑर्डर को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इस समय कोविड-19 एक बीमारी जिसने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, तो उसकी भी इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। और काफी सारे वायरल डिसऑर्डर जो कि पैदा होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, वायरस के बहुत सारी फैमिलीज होती हैं। जो कोरोना वायरस अभी आया है, ये कोई नया नाम नहीं है, ये काफी पुराना। पहले जब जुकाम होता था, फ्लू होता था, फ्लू के वायरस को भी कोरोना वायरस कहते थे। तो ये कोरोना वायरस एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे इसके फैमिली मेंबर्स हैं। जो कोविड-19 का जो वायरस आया है, नोवल कोरोना वायरस, ये एक नया स्ट्रेन है। इसका वायरस कई बार अपने स्ट्रेन बदलते रहते हैं। जैसे कि बीच में 2003 में चाइना में सार्स आया था, फिर मर्स आया, फिर उसके बाद अब ये कोविड-19 आया। और भी कई प्रकार के वायरस है, स्वाइन फ्लू आता रहता है। तो इस प्रकार से ये वायरस डिसऑर्डर्स वायरस आते रहते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक स्ट्रक्चर होती है जो कि कैप्सूल में बंद होती है। इस कैप्सूल में इसको फैटी मटेरियल से इसका कैप्सूल बना हुआ होता है और उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए या डीएनए अलग अलग वायरस का अलग अलग हो सकता है। वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक योजक कड़ी मानी जाती है, एक लिंक माना जाता है। जब भी ये लिविंग थिंग्स से बाहर रहता है, बाहर पर्यावरण में या कोई भी जीवित वस्तु से बाहर इसकी कोई अस्तित्व नहीं है, ये इनएक्टिव रहता है, मृत प्राय है। लेकिन जैसे ही इसको कोई होस्ट मिलता है या कोई लिविंग थिंग मिलती है तो ये उसके शरीर में प्रवेश करता है और वहीं पर फिर ये रिप्लिकेट होता है। कई बार वायरस कई प्रकार की, जैसे अपन भारतवर्ष में भी देखते हैं, जब भी सीजन चेंज होता है बारिश के बाद कई प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं, कई प्रकार के वायरल डिसऑर्डर होते हैं और पूरे के पूरे समूह में, पूरे की पूरी जनता में को ये शामिल कर लेता है। इनमें जैसे मोस्ट कॉमन है कई वायरल फ्लू, कॉमन कोल्ड, डेंगू, चिकनगुनिया, सार्स जो कि चीन में उसने बहुत लोगों को मारा था, पोलियो, एड्स जैसा आप जानते हो वायरल डिसऑर्डर है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बर्ड फ्लू, कोविड-19 जो भी आया है, और हिपेटाइटिस, और कई प्रकार के कैंसर आते हैं। वायरस के कारण कैंसर भी कई प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं ये वायरस कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो मेनली जो अभी कोविड-19 आया हुआ है या कई प्रकार के स्वाइन फ्लू, इस तरीके के जो वायरसेस हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है? जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको बीमारी है वो जब छींकता या खांसता है तो उसके माध्यम से, उसके खांसी और छींक के माध्यम से जो कण निकलते हैं उनमें, उन बिंदुओं में वायरस होता है। वो वायरस किसी स्वस्थ पुरुष के नाक में या मुंह में चले जाएं तो वो उस स्वस्थ पुरुष को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इसको ही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोला गया है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जब कोई व्यक्ति छींकता या खांसता है तो उसका वायरस कुछ देर के लिए हवा में भी रह सकता है। ये चीज कोविड-19 में भी अब रिसर्च में सामने धीरे धीरे आ रही है कि कुछ देर तक ये हवा में रह सकता है। तो उस समय जहाँ इन्फेक्टेड पर्सन ने छींका या खांसा है, उस समय कोई हेल्दी पर्सन वहाँ आए तो उसको भी वो कर सकता है। इसी के साथ दूसरा होता है कॉन्टेक्ट। अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ गए तो उससे भी आपको ये वायरस हो सकता है। कैसे? अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन ने अपने कोई छींक या खांसी का कोई हाथ लगाया हुआ है, उसके हाथ में वो गंदगी है, उस गंदगी में वायरस होता है। उसने कहीं किसी आपके जो मोस्ट ट्रस्टेड प्लेसेस हैं, जैसे आप ऑफिस पे टेबल शेयर करते हैं, लैपटॉप शेयर करते हैं, मोबाइल शेयर करते हैं, लिफ्ट के बटन दबाते हैं और सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ के चढ़ते हैं, इन पर अगर उस व्यक्ति ने कोई अपनी चीज को, अपने गंदगी को पोंछा हुआ है या हाथ लगाया हुआ है, आपका गलती से वो हाथ वहां पड़ जाए और फिर आप बिना हाथ धोए, बिना साबुन से हाथ धोए, हमने जो हैंड वॉश की टेक्निक बताई है बिना उसका पालन किए आप अपने नाक या मुंह में उन हाथों को ले लोगे तो आपको
वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो कॉन्टेक्ट से बचना है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया। फूड फूड कई प्रकार के भोजन से भी कुछ वायरल डिसऑर्डर जैसे हेपेटाइटिस आदि हो सकते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इनका एक कारण रहता है। एड्स का एक कारण रहता है। एड्स जो है, एड्स HIV सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होता है। इंजेक्शन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसा हमने देखा पड़ा हुआ है कि हेपेटाइटिस हुआ या एड्स हुआ, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या इंजेक्शन से भी हो सकते हैं। और कुछ वायरल डिसऑर्डर मॉस्किटो, उनको कैरियर चाहिए तो वो मॉस्किटो के थ्रू, जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया का वायरस जब मॉस्किटो बाइट करता है तो हमारे ब्लड में प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरस कैसे हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ये उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब हम जानते हैं वाई मी, या मैं क्यों रिस्क में हूं, इस चीज को जानते हैं। दो ही मोटे कारण है। नंबर 1, या तो मेरी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है। नंबर 2, या फिर इन्फेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, मैं बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में, बिना कोई प्रिवेंशन के, बिना कोई प्रिकॉशन के मैं उसके कांटेक्ट में आ गया, तो इस कारण से मुझे ये इन्फेक्शन हो सकता है। इन दो चीजों का हमें सावधानी रखनी है। इम्यूनिटी क्यों वीक हो सकती है? मैं तो अच्छे से खाता पीता हूँ, मैं अच्छे से रहता हूँ, तो ऐसा नहीं। इम्यूनिटी केवल खाने पीने से डिपेंडेंट नहीं होती, या इम्यूनिटी केवल आज का सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब हम पैदा होते हैं हमारी मदर से हमें इम्यूनिटी मिलती है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा हुआ है, हमारा पालन पोषण कैसा हुआ है, और आज के जीवन में हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हमारी डाइटरी हैबिट्स कैसी है, इन सब के ऊपर इम्यूनिटी डिपेंड करती है। तो प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेना, हमेशा जंक फूड खाते रहना, हर पिज्जा बर्गर वगैरह पे डिपेंडेंट रहना, ओवर एक्सर्शन, बिना बात का हम एक्सर्शन लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही एक्सर्शन है तो उससे भी इम्यूनिटी चैलेंज होती है। फिजिकल एक्टिविटी का नहीं होना, किसी भी प्रकार का योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करना, तो इसके कारण इम्यूनिटी चैलेंज हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण बनता है, और इस समय तो मैक्सिमम डिसऑर्डर जो है वो स्ट्रेस की वजह से पैदा हो रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस एक इम्यूनिटी का बड़ा कारण बनता है। फिर कुछ एडिक्शंस, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इनका एडिक्शंस, इनके कारण भी इम्यूनिटी कम होती है। क्रोनिक या लॉन्ग स्टैंडिंग यूज ऑफ सम मेडिसिन लाइक वाइज स्टेरॉइड्स, किसी पेशेंट ने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड का यूज किया है, उसकी इम्यूनिटी चैलेंज होगी। और कुछ डिजीज्ड पर्सन, जैसे कि कुछ कैंसर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, या फिर किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई किडनी डिसऑर्डर का पेशेंट है, इन लोगों में पूर्व पहले से ही इम्यूनिटी चैलेंज हुई पड़ी रहती है, तो इस कारण से इम्यूनिटी कम हो जाती है। मीन्स कि हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स के कारण हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसके कारण इन संक्रमणों से वो लड़ नहीं पाती है। ये जब इन्फेक्शन हमारे पास आया, ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में प्रवेश करता है, जहाँ है वहीं पर ये अपना स्थान बनाना चाहता है, ब्लड में घूमता है, वेरियस टाइप की सेल्स और टिश्यूज में पहुंचने की कोशिश करता है। अगर हमारी जो इम्यून सिस्टम में दम है, अगर हमारी WBC में, अगर हमारे लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स में दम है, तो ये इसको एनगल्फ कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं, या इसको बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ने देते। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी में वो पावर नहीं है, तो फिर ये हमारी सेल्स को इन्वेड कर लेता है और रिप्लिकेट होना चालू करता है, हमारी सेल को डैमेज कर देता है और पूरा कंट्रोल कर लेता है उस सेल्स के ऊपर। जो सेल्स पहले कुछ और बना रही थी, अब वो सेल्स वायरस बनाती है। मीन्स कि हमारी सेल्स जो हमारे लिए कुछ अच्छा बना रही थी, वो अब वायरस की हेल्प करती है। हमारी सेल हमारे खिलाफ कुछ दूसरी चीजें वायरस बनाने लग जाती है। इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 1000 से 2000, लाख से 2 लाख, करोड़, ऐसे वायरस रेप्लिकेट होने लगता है, और फिर बॉडी में बॉडी रेजिस्ट तो करती है, रेजिस्ट करने के फलस्वरूप बॉडी में सिम्टम्स पैदा होते हैं। तो सिम्टम्स पैदा होते हैं, सिम्टम्स के रूप में जितने भी मैक्सिमम, अपन यहाँ पर केवल कोविड-19 की बात नहीं कर रहे हैं, उसको शामिल करते हुए अदर वायरल डिसऑर्डर्स की भी बात कर रहे हैं। मैक्सिमम वायरल डिसऑर्डर्स में जो सिम्टम्स आते हैं, दैट इज सबसे पहले फटीग, थकान, फटीग, फीवर, कईयों में हाई ग्रेड फीवर रहता है, थ्रोट पेन, सोर थ्रोट, गले में खराश, स्किन रैशेज, जैसे कि
मिजल्स में होते हैं, जैसे कि डेंगू में भी लास्ट में होते हैं। ब्रेथलेसनेस, श्वास कष्ट, अल्सर्स, आपके इसमें हर्पीज, हेडेक, कोल्ड होना या रनिंग नोज होना, फ्लू में, स्वाइन फ्लू में ये होता है। सोर थ्रोट कोविड-19 में होता है। कफ, ड्राई कफ हो सकती है। मेलेज और जॉइंट पेन, डेंगू चिकनगुनिया में जॉइंट पेन भयंकर होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो ये सारे इस तरीके के सिम्टम और भी कई प्रकार के सिम्टम पैदा होते हैं। कोविड-19 की बात करें तो इसमें स्पेशली फीवर, हाई ग्रेड फीवर रहता है, ड्राई कफ रहता है, सोर थ्रोट रह सकता है, थ्रोट पेन रह सकता है, और फिर लास्टली इसमें ब्रेथलेसनेस, श्वास कष्ट होता है। तो मेन जो मोटा सिम्टम फीवर है और फीवर के साथ में ड्राई कफ है। तो इस प्रकार से ये सारे वायरल डिसऑर्डर अपने अपने सिम्टम्स पैदा करते हैं अपने अपने तरीके से बॉडी में प्रवेश करके। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट।